नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग प्रत्येक दिन जो है 100 वन लाइनर जीएस और जीके से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करते हैं। हम लोगों ने लक्ष्य बनाया था कि हम लोग कुल जो है 2100 वन लाइनर माध्यम से पूरे जीके और जीएस को निपटाएंगे, जिसमें अभी तक 6 वीडियो के माध्यम से कुल 600 प्रश्न हुए हैं। परंतु आज मैंने सोचा क्यों ना उन 600 प्रश्नों में से औचक एक जो है आप सभी से टेस्ट ले लिया जाए 50 प्रश्नों का, कि देखें कि आपने जो वन लाइनर पढ़े हैं उसमें कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज आपका टेस्ट है, तो देखते हैं कितने आपके 50 में जवाब सही होंगे। जितने सही हों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि भारत की खोज किसने की है। तो आपके ऑप्शन है वास्को डिगामा, फाहियान, अल्बरूनी और इब्न बतूता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वास्को डिगामा। दोस्तों, ज़्यादा मैं इसको विस्तृत रूप से नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका ये टेस्ट है। तो जो दोस्त मेरे साथ नए जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप लोग जो एक बार जो मैंने वन लाइनर सीरीज़ शुरू की है उनके प्रश्न कर लीजिएगा। उसके बाद इस प्रश्नों को करिएगा तो आपको बहुत ही आसानी जाएगी और काफ़ी आनंद आएगा और कॉन्फिडेंस भी साथ में आएगा। तो आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। आपके ऑप्शन हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर या 22 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो भारत की जो समय मानक रेखा है ये कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और कितने भारत के राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से। प्रश्न संख्या 3 है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। 1947, 1949, 1961 या 1983। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1961 में जो है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। प्रश्न संख्या 4 है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। विनोबा भावे, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती या गोपाल कृष्ण गांधी। तो मैग्सेसे पुरस्कार आप सभी को पता है समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब सबसे पहले किसको दिया गया था, तो विनोबा भावे को। प्रश्न संख्या 5 है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही, हरियाणा का जो है स्वांग जो है ये लोक नृत्य हरियाणा का। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। 23, 24, 25, 26। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 24 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री या भारत का वित्त मंत्री। तो बहुत ध्यान से प्रश्न लगाना है। देखो, पूछा गया कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा। तो हम बताएंगे लोकसभा अध्यक्ष करेगा। शायद मैंने जो कल वन लाइनर वाला वीडियो कराया था उसमें ये प्रश्न मैंने कराया था। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। जापान, चीन, अमेरिका या भूटान। तो तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन बना है, भूटान बना है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 9 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। 24 जनवरी, 25 जनवरी, 25 नवंबर या 26 जनवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। प्रश्न संख्या 10 है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। तो ये तो सभी को पता होगा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, और वही जो है संवैधानिक मुखिया होता है। तो ऑप्शन
इसका सही जवाब हो जाएगा बी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? आपके ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद में खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या उपरोक्त सभी। अब देखो क्या पूछा गया है, अंग्रेजों के कानून नमक कानून विरुद्ध कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो देखो उपरोक्त सभी तो नहीं होंगे, तो ये तो ऑप्शन सीधे गलत हो गया। अब बचे सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखो जिप्सम वाला क्षेत्र है, ज़्यादातर जिप्सम बालू में पाया जाता है और बालुआ क्षेत्र किधर है? राजस्थान की तरफ है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कौन सा? डी सही हो जाएगा, राजस्थान। प्रश्न संख्या 13 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? सूरत, कोलकाता, मैसूर या बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या जो है बास्केटबॉल। तो बुली शब्द का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है, हॉकी में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? उड़न परी के नाम से किसे पुकारा जाता है? आपके ऑप्शन है हिमा दास, मीराबाई चानू, पीटी ऊषा या इनमें से कोई नहीं। तो उड़न परी के नाम से पीटी ऊषा को जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? जबलपुर, उदयपुर, नैनीताल या वाराणसी। तो बताएं इसका सही जवाब। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर को जो है झीलों का नगरी कहा जाता है। और झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो मैंने बताया था फिनलैंड को कहा जाता है। दोस्तों देखो मैं इसको ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं बता रहा क्योंकि ये आपका टेस्ट है, क्योंकि हम लोगों ने वन लाइनर में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा की है। तो वहाँ का जो जितना अभी तक आपने 600 प्रश्न पढ़े हैं मैं उसका टेस्ट ले रहा हूँ, तो टेस्ट में ज़्यादा मैं उसको विस्तृत रूप से नहीं बताऊँगा। प्रश्न संख्या 17 है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875, 1897, 1901 या 1912। तो याद रख सकते हैं 1875। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। प्रश्न संख्या 18 है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो ये भी सभी को पता होगा कि वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या ये टेस्ट आपको आज मज़ा दे रहा है कि नहीं? आनंद आ रहा है टेस्ट देते हुए? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कितने प्रश्न आपके सही निकल रहे हैं या आपने जो पढ़ा है वही आ रहे हैं प्रश्न? प्रश्न संख्या 19 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? ट्राम्बे मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। बताएं इसका सही जवाब। बिल्कुल सही, भाभा जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये ट्राम्बे मुंबई में है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं कि 1928 में बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बताएं इसका सही जवाब। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा वो सरदार वल्लभ भाई
पटेल, क्योंकि यहाँ की महिलाओं ने इससे खुश होकर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया था, सरदार की उपाधि दी थी। प्रश्न संख्या 21 है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव सिंह, या अर्जुन देव, या गुरु रामदास? किसकी पूछी गई है? खालसा पंथ। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और गुरु गोविंद सिंह को क्या बोला जाता है? ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? सरोजनी नायडू, आनंदी बाई जोशी, अंजुम आरा, या किरण बेदी? ये तो सभी को पता होगा कि IPS अधिकारी कौन थी, तो किरण बेदी थी। प्रश्न संख्या 23 है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, या हरियाणा? तो ये सही इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है? कथक है। प्रश्न संख्या 24 है, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ये जो मैंने कल देखो वीडियो कराया था उसका प्रश्न है ये। तो चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? आपके ऑप्शन हैं क्रिकेट, हॉकी, पोलो, कबड्डी। तो चाइना मैन जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। और चाइना मैन किसको बोला जाता है क्रिकेटर में? तो कुलदीप यादव को, जो एक भारत के बॉलर हैं और कानपुर के रहने वाले हैं। प्रश्न संख्या 25, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य, सिनेमा, विज्ञान, या चिकित्सा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिनेमा। सिनेमा जो है ये जो है किससे संबंधित है? तो हम बताएंगे ऑस्कर पुरस्कार से का क्षेत्र से संबंधित है सिनेमा। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने कुल 25 प्रश्न कर लिए हैं। और जैसा कि दोस्तों मैंने शुरुआत में ही बताया कि हम लोग जो है 50 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अभी तो धीरे धीरे हम लोगों ने ये टेस्ट शुरू किया है। जैसे जैसे उधर हम अपनी 100 प्रश्नों की लाइनों, जो 100 प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। इसी प्रकार से आपको जो है समय समय पर टेस्ट भी लेते रहेंगे कि आप जो है 600 जो प्रश्न अभी तक किए हैं उसमें कितने सही हैं। अभी थोड़े दिन बाद 1200 हो जाएंगे, फिर 1800 हो जाएंगे, फिर 2100 हो जाएंगे। तब हम इसका बीच बीच में आपसे औचक टेस्ट लेते रहेंगे, जिससे पता चलता रहेगा कि आप जो है पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तो कितना आपको याद हो रहा है और कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो 25 प्रश्न हो गए हैं, तो हम लोग कह सकते हो 20 धार में आ गए हैं। अभी 25 प्रश्न और करना है, तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े जरूर रहिएगा। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? आपके ऑप्शन हैं शीशा, हीरा, एल्यूमिनियम, और ग्रेफाइट। तो ये तो सभी को पता होगा कि सबसे कठोरतम जो तत्व है वो क्या हो जाएगा? हीरा है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 27 है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र, सीलोन, हस्तिनापुर, या वैशाली? तो पटना का जो प्राचीनतम नाम था वो क्या था? पाटलिपुत्र था। और आप सभी को पता है पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध महासंगीति कराई गई थी, और किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। प्रश्न संख्या 28 है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, जिम्नास्टिक, फुटबॉल, या हॉकी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगा खां कप का संबंध जो है हॉकी से है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, केरल? देखो बहुत सावधानी से लगाना है। बहुत से लोग जो है इसमें केरल सोच रहे होंगे, जो बिल्कुल गलत है। जो इसमें एक राजभाषा कौन सी है? नागालैंड की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ना कि ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 30 है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश? तो बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 31 है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? दोस्तों जब हम लोग वन लाइनर कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष, इसके बाद प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष, प्रथम विदेशी कांग्रेस अध्यक्ष, साथ ही साथ में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, और इसके साथ ही प्रथम महिला अध्यक्ष, इन सभी के बारे में चर्चा की थी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष।
आपके ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या M.A. अंसारी। तो बताएं इसका सही जवाब। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। और अगर पूछा जाए कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो रमेश चंद्र बनर्जी। इसके साथ में अगर पूछा जाए प्रथम विदेशी, तो जॉर्ज यूले। अगर पूछा जाए प्रथम महिला, तो एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला, तो सरोजनी नायडू। ये सभी याद रखना है आपको। प्रश्न संख्या 32 है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या जो है शाहजहां ने? तो दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। और दीन ए इलाही को धारण करने वाला या ज्वाइन करने वाला या अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? वो था बीरबल। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 32,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर या 42,000 किलोमीटर? तो क्या पूछा गया है? भू स्थिर पृथ्वी उपग्रह कौन सा पूछा गया? भू स्थिर पृथ्वी से ऊंचाई। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कुल जो है 7 रंग होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 35 है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच या 20 हर्ट्ज? तो पराश्रव्य तरंगें पूछी गई हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1949, 1951, 1952 या 1967? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951, क्योंकि 1950 में संविधान हमारा लागू हुआ, उसके बाद में प्रथम संविधान संशोधन आया था। प्रश्न संख्या 37 है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या जूडो? तो डूरंड कप का संबंध जो है किससे है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फुटबॉल से है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आइए प्रश्न संख्या 38 की बात करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास, मुंशी प्रेमचंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर या जयशंकर प्रसाद? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कालिदास ने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 39 है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या अबुल कलाम आज़ाद? देखो क्या पूछा गया है, प्रथम कानून मंत्री, तो कानून मंत्री कौन हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये जो है पहले भारत के कानून मंत्री थे। शिक्षा मंत्री पूछा जाता है तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाते। प्रश्न संख्या 40 है कि सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? आपके ऑप्शन है रुडयार्ड किपलिंग, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या रूफोर्ड क्रिस्टोफर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रुडयार्ड किपलिंग को जो है 1907 में सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रश्न संख्या 41 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 42 है, सालारगंज म्यूजियम किस शहर में स्थित है? हैदराबाद, जयपुर, बेंगलुरु या श्रीरंगपट्टनम? तो पूछा गया है सालारगंज म्यूजियम, तो ये स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 43 है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? कलिंग युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, चौसा का युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है कलिंग युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था।
और किसने अपनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपगुप्त। उपगुप्त ने इन्हें जो है बौद्ध शिक्षा दी थी। और महाकंपक ने इन्हें जो है अपनवाया था। प्रश्न संख्या 44 है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, नील नदी, मिसिसिपी या यांगतीसी? तो ये तो सभी को पता है कि नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है। प्रश्न संख्या 45 है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पोटेशियम, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? पोटेशियम करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 46 है, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? यूकेलिप्टिस से, पीपल से, या जो है सिनकोना से, या उपरोक्त सभी? बताएं इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिनकोना। सिनकोना से जो है मलेरिया की दवा कौन सी? कुनैन पौधे से जो है सिनकोना हो जाता है। या कह सकते हो मलेरिया की दवा कुनैन है किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना से प्राप्त होती है। तो 2 पॉइंट याद रखना कि मलेरिया की दवा कौन है? तो कौन हो जाएगा? कुनैन। और किससे प्राप्त होती है? तो सिनकोना से। प्रश्न संख्या 46 है, देखते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, हमिंगबर्ड, बाज या गिद्ध? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुतुरमुर्ग जो है दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। प्रश्न संख्या 48 है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा या बकरी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया था। प्रश्न संख्या 49 है, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला, सफ़ेद, काला या भूरा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काला दिखाई देता है। क्यों? तो हम कहेंगे प्रकाश के परावर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण। आज का अंतिम प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? अब दोस्तों इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शन है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी या ऑटोमोटिव टेलर मशीन। इसका जवाब आप सभी को कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न संख्या 50 का। और उसके बाद में बताना है दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही निकले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।